मित्रों नमस्कार, मैं आपका भाई रितेश बाबा। कुछ नेता गरीबों के होते हैं, अपने बैनर पे बड़े शान से लिखवाते हैं गरीबों का नेता, शोषितों का नेता, वंचितों का नेता। शोषित का अस्तित्व हमेशा समाज में रहना चाहिए, तब तो खुद को शोषितों का नेता बोलेंगे। समाज में वंचितों का उपस्थित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद को वंचितों का नेता कैसे बोलेंगे। तो गरीब, शोषित और वंचित, ये तीनों का भारत की राजनीति में होना बहुत ही जरूरी है। जैसे बिहार में भी कुछ नेता है, आपने सुना होगा, शोषितों का नेता, वंचितों का नेता, गरीबों का नेता। ये नेता कभी गरीबी नहीं मिटाना चाहते हैं। जिसके पोस्टर पे गरीबों का मसीहा लिखा हुआ देख लेना, उसे कभी जिंदगी में वोट मत देना, कुत्ते को वोट दे देना। क्योंकि जो लोग किसी स्टेट में 15-15 साल अगर शासन किए, फिर भी गरीबी जिंदा है और गरीब जिंदा है, तो समझ जाइए ये नेता कभी भी गरीबी से आपको बाहर निकालने वाले नहीं है। क्योंकि जब तक गरीब नहीं रहेगा, पोस्टर पर लिखवाएंगे कैसे कि मैं हूँ गरीबों का नेता, मैं हूँ शोषितों का नेता, मैं हूँ वंचितों का नेता। तो मित्रों, बहुत बड़ी राजनीति है, इसलिए जहाँ उम्मीद की किरण दिखे हमें वहां जरूर जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहिए जो हमारी बात करे, और खास करके जो खुद को गरीबों का मसीहा कहे, शोषितों का मसीहा कहे, वंचितों का मसीहा कहे, ऐसे लोगों को तो जिंदगी में वोट नहीं देना चाहिए। वोट देने से पहले आप उनके पोस्टर को जरूर पढ़ना। जिस नेता के पोस्टर पे अगर गरीबों का मसीहा लिखा हो, शोषितों का मसीहा लिखा हो, ऐसे लोगों को वोट मत देना। भले रोड से पकड़ करके किसी भी कुत्ते का नॉमिनेशन करा देना, उसके नाम पे मतदान दे देना, लेकिन गरीबों के मसीहा को कभी भी वोट मत देना। खास करके बिहार वासी हमेशा जात के नाम पर एक परिवार को, एक व्यक्ति को लगातार वोट देते रहते हैं। पीढ़ियां गुजरते जाती है, लेकिन स्थिति नहीं बदलती। उनके जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण, मेरी जाति का नेता है, वो मेरे लिए कुछ करेगा। अरे जात के तो जतिये नु काटेला रे मर्दे, ऐसी भूल में ना रहे। और एक बात याद रखना, बिहार में ना एनडीए गठबंधन वोट लेने के योग्य है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल वोट लेने के योग्य है। सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है जिसे हमें जरूर आजमाना चाहिए। जब तक हम नए लोगों को नहीं आजमाएंगे, योग्य लोगों को नहीं आजमाएंगे, हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, हमारी सपनों को पंख नहीं लगेगा। तो इस बार के आगामी चुनाव में सिर्फ प्रशांत किशोर, सिर्फ जनसुराज, और जो लोग हमें लगातार छलते रहे, एनडीए गठबंधन 15 साल में सिर्फ जनता के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं किया। एनडीए गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए सरकार में, चाहे आप किसी भी जाति का हो। अगर आ गई, ताकि 5 साल बर्बाद होने वाले हैं। 5 साल में आपके बेटे का कैरियर चौपट हो जाता है, वो बिहार से बाहर जाएगा और फिर मजदूरी करेगा। याद रखना, बिहार को पलायन से अगर बचाना है तो हमें जनसुराज को अपनाना है, हमें प्रशांत किशोर के रास्ते पर चलना है। हमें उनकी बात को समझना होगा, उनके जज्बात को समझना होगा। आपको पता होगा, प्रशांत किशोर जी ने नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाया। जनता दल यूनाइटेड के राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी अब नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बना सकते हैं, बिहार की गद्दी पर बैठा सकते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर तो बिहार के पलायन को भी रोक सकते हैं, बिहार की स्थिति और दशा को भी बदल सकते हैं। अगर मेरी आप बात को समझते हैं तो जात के लिए नहीं, नपात के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए मतदान करना है। जय हिंद, जय भारत।